अभी खनक को आने में भी बहुत दिन है, सीन क्या है? देन दे सेड कि नहीं, हम तो दूसरा घर नहीं ढूंढ रहे, हम तो यहीं रहेंगे। व्हाट? हु डिसाइडेड दैट? The house is in my name too. Who decided that? उधर से काउंटर आया, यार तुम्हारे मम्मी पापा भी तो आ करके रहते हैं, वैसे ही हम आ करके रह रहे हैं। लॉजिक। मैंने बोला भाई मेरे मम्मी पापा आकर के रहते हैं, अगर उससे खनक को कोई इशू है तो ये मेरा और उसका मामला है, वो मुझसे जो चाहे कह सकती है, बट आप कुछ नहीं होती इस मामले में बोलने वाली। ये फ्लैट मेरे और खनक के नाम पर अलॉटेड है, अगर ऐसी कोई भी बात करनी है तो खनक को मुझसे करनी हो, आप यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि मेरे नाम पे भी अलॉटेड है। यहाँ का बिजली का बिल मैं भर रही हूँ, यहाँ तुम लोग जो लाइट फैन चले छोड़ देते हो, और 1 साल से ना वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं करते थे, आ करके रहते थे। बिजली का बिल तो मैं दे रही हूँ, लाइट सारे कमरों की चल रही है, फैन सारे कमरों की चल रहे हैं, गीजर ऑन छूट रहे हैं, इंडक्शन ऑन हो रखा है। भाई तुम लोग यूज कर रहे हो तो या तो तुम लोग कंजर्वेटिवली यूज करो, तुम अपना घर नहीं है ना, तुम नहीं पे कर रहे हो ना, किसी के यहाँ आए हो, हर वीकेंड आकर के रह रहे हो, तभी तो ध्यान दोगे इस चीज को। खाने का कभी भी कुछ बनाया कुछ किया तो वो लोग अपना अपना मजे से अच्छा बना के खा लेते थे, मतलब मैं भी तो उस घर में, मुझे पूछते भी नहीं थे। इट हर्ट, लेकिन ठीक है आई इग्नोर्ड, बट फाइनली तुम आकर के रहने लगो, मैं अपने ही घर में बेगानों की तरह रहूं तुम तीनों के साथ, ये तो नहीं पॉसिबल ना। देन आई सेड कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, आई एम गिविंग यू 1 वीक्स टाइम, यू विल हैव टू मूव आउट। मेरे यहाँ से कोई आकर के मेरे यहाँ रहेगा ना, मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स आकर के रहेंगे, मेरे भाई भाभी आकर के रहेंगे, मेरे फ्रेंड्स को आना होगा अगर तो वो भी आकर के रहेंगे, जैसे तुम उसकी फ्रेंड बनकर के आकर के रहे, लेकिन इट डजंट गिव यू अ राइट टू मूव इन विदाउट इवन डिस्कसिंग विद मी। मैं कुछ भी अलाउ नहीं कर रही हूँ, यू विल हैव टू मूव आउट, यू विल हैव टू लुक फॉर अ प्रॉपर्टी, प्लीज तुम लोग अपना देखो और मूव करो। देन दे सेड कि नहीं यार हम तो नहीं मूव आउट करेंगे। आई गिव एन अल्टीमेटम कि यार संडे तक का टाइम मैं दे रही हूँ, लोगों को जहां देखना है जो करना है, ऐसे नहीं चलेगा। देन दे टॉक टू खनक, दे केम बैक टू मी इन 2-3 days, दे सेड खनक अपने नाम पे एक दूसरा फ्लैट अलॉट करा लेगी और फिर हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे, बट जब तक खनक नहीं आ रही तब तक तो हम लोग यहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन हमारे घर में रहते थे, वो एमिनिटीज यूज करने आते थे। उसी सेम बिल्डिंग में एक और बंदा भी था, वो भी खनक के थ्रू उनका फ्रेंड था, तो वो उसके यहाँ भी बहुत रहते थे। देन आई सेड कि देखो यार ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी पे वहां गई है उसको दूसरा फ्लैट अलॉट हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर तुम नए फ्लैट में शिफ्ट कर जाओगे, इज नॉट पॉसिबल। ऐसे नहीं चलता काम ऑफिस में ना, वो वापस आएगी फिर वो अप्लाई करेगी, उसके बाद 20-25 दिन और लगेंगे तब उसको नया अलॉट होगा, खाली है नहीं खाली है क्या सीन, फिर जाकर के तुम उसमें मूव इन कर पाओगे। मैं 1 महीने तक आई एम सॉरी आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, यू विल हैव टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन बाय दिस संडे। मतलब आई फेल्ट सो बैड सेइंग ऑल दिस, बट आई हैड टू स्टेप अप एंड स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, आई हैड टू स्पीक फॉर माई सेल्फ बिकॉज नोबडी एल्स वाज। फिर उस वीकेंड मेरा अपने फ्रेंड्स रिंकी पिंकी के साथ घूमने का प्लान बन रहा था, बट आई सेड नो, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर इस वीकेंड हम घूमने चले गए तो ऑफकोर्स दे विल नॉट मूव आउट। मंडे को आऊंगी तो वो लोग वहीं बैठे होंगे, अगेन 1 वीक तक वो चीज खिंच जाएगी कि भाई अब तो वीकेंड पे ही हो पाएगा, वीकडेज में तो ऑफिस जाते हैं। तो संडे को आई डिडंट गो एनीवेयर, मैं लिटरली बैठ करके उन लोगों से बोल रही थी मैं हेल्प करा दूं तुम लोगों की। इतना ज्यादा पुश करने के बाद फिर जाकर के वो लोग, जो बंदा उनका फ्रेंड था सेम बिल्डिंग में,